हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। कैसे हैं गाइज? आई होप अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं गाइज राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कर्तव्य। गाइज हम लोगों ने कल इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है पार्ट 1 तो देख लीजिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप पार्ट 2 देखते हैं डायरेक्ट तो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आप पार्ट 1 देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बेल आइकन में भी आपको मिल जाएगा। आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य देख लेते हैं। सबसे पहले कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। गाइस ये ध्यान रखिएगा, इनके बारे में पूछा जाता है अक्सर। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य कौन कौन से। ऑप्शन दे देगा आपको, कोई 4 और एक और दे देगा, उससे आपको ढूंढना होता है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये सारी शक्तियाँ इम्पॉर्टेंट हैं, इनका हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है गाइज कार्यकारी शक्ति। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी उनके नाम पर किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले कार्यकारी शक्तियाँ जो होती हैं, जो भारत में जितने भी संबंध स्थापित किए जाते हैं, जितने भी शासन के द्वारा काम किए जाते हैं, वह सारे इनके नाम पर ही किए जाते हैं। किनके? राष्ट्रपति के नाम पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह नियम बना सकता है ताकि उनके नाम पर दिए जाने वाले आदेश अन्य वैध हो। मतलब ये राष्ट्रपति जो होता है वह सारे नियम कायदे बनाता है। ओके, इसके बाद वह ऐसे नियम बना सकता है जिसे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके और मंत्रियों की उक्त कार्य सहजता में वितरण हो सके। ठीक है, वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा भी जो भी पर्याप्त प्रसाद कार्य करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जितने भी इनके अंडर काम करते हैं, सारों की नियुक्ति करता है। उनमें दखल अंदाजी करने का पूरा इनका अधिकार होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसके बाद आती है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ के अंतर्गत क्या क्या होता है, सारा हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन का अध्यक्ष सौंप सकता है। ठीक है, इस प्रकार यदि राज्यसभा के उपसभापति व सभापति दोनों पद रिक्त हों तो वह राज्यसभा के किसी भी पद को सदस्य की अध्यक्षता सौंप सकता है। मतलब क्या है, अगर लोकसभा और राज्यसभा में अध्यक्ष और लोग उप अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, खाली होता है, तो विधायी शक्तियाँ के अनुसार राष्ट्रपति को यह राइट होता है कि वह किसी को भी, जो भी लोकसभा और राज्यसभा में है, उसको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद दे सकता है अपने से। ठीक है, वह लोकसभा में 2 अंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है वह प्रत्येक नए चुनाव के लिए प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। हमारे भारत देश में जितने भी चुनाव होते हैं उसके पहले ये संबोधित कर सकता है। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्ति क्या क्या होती हैं देख लेते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। सबसे पहले अगर धन विधेयक पारित किए जा रहे हैं तो उसके पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी होता है। ओके, इसके बाद वह वार्षिक वित्तीय विवरण के संसद के समक्ष रखता है। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अगर किसी भी देश को या राज्य को अनुदान चाहिए है, ऋण वगैरह इसी के अंतर्गत आते हैं, अगर कोई भी अनुदान चाहिए तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना ज़रूरी होता है, या फिर सिफारिश जो भी करते हैं हम, वो इनकी अनुमति ज़रूरी होती है। ठीक है,
इसके बाद वह भारत के आकस्मिक निधि से किसी विशिष्ट व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। हमें मतलब जब कोई हम किसी व्यक्ति को या किसी राज्य या देश को ऐसा ऋण देते हैं जो हम किसी को बताना नहीं चाहते, तो इसकी भी व्यवस्था किससे, भारत की आकस्मिक विधि, जो भी एक फंड होता है जो कि अनदेखा फंड होता है जिसको कहते हैं ना, तो उससे इसकी व्यवस्था कौन, राष्ट्रपति कर सकता है, बिना बताए ये मतलब पैसे दे सकता है। ठीक है, इसके बाद आती है नेक्स्ट स्लाइड, न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या होती हैं देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितने भी पॉइंट हम लोग इसके अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मैंने अब आपको बताया था जब प्रधानमंत्री के बारे में कहा था, तो बताया था कि वह उच्चतम न्यायाधीश न्यायालय के न्यायाधीशों की और उच्च न्यायालय के न्यायिक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। वह उच्च न्यायालय के किसी भी विविध तथ्य पर चला ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के बाध्यकारी नहीं है। देखो मतलब सलाह ले सकता है, उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं उनसे ये सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन ये बाध्यकारी मतलब ये इनके ऊपर नहीं होता है कि अगर वह सलाह ले रहे हैं तो इनकी बात मतलब उनकी बात इनको माननी ही पड़ेगी, ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं होती, क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद वह किसी अपराध के लिए दोषी किसी व्यक्ति के लिए दंड आदेश को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकता है, या दंड में क्षमा, प्राणदंड, स्थगित, राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को प्राण दंड या कोई ऐसा दंड दे दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा है, उस व्यक्ति को देखते हुए, उसके जो उसने जुर्म किया है उसको देखते हुए, अगर न्यायाधीश ने ज़्यादा कुछ दे दिया है उसको दंड, तो उसे माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, या फिर अगर फांसी की सज़ा हो रही है उस व्यक्ति को तो उसको वह स्थगित भी कर सकता है। ठीक है, ये सब किसके पास होते हैं, राइट, सिर्फ राष्ट्रपति के पास होते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे अक्सर क्वेश्चन क्योंकि ये पूछा जाता है हर एक एग्जामों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसके बाद आती कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति क्या होती है देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, हालांकि उनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञ जैसे राजदूतों व उच्चायुक्त को भेजता है, उनका स्वागत करता है। हमारे भारत में जितने भी समझौते होते हैं, ठीक है, वो सब किसके नाम पे किए जाते हैं, सब हमारे राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। और इसके लिए लेकिन हमें संसद की अनुमति मतलब दोनों सदनों की अनुमति लेनी अनिवार्य है। ज़रूरी होता है कि हमें दोनों संसद की जो अनुमति है वो मिल पाए, उसके बाद ही क्योंकि ये काम होते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों मतलब जो हमारे देश के जितने भी भारत के बाहर उच्चायुक्त और राजदूत नियुक्त होते हैं, वह सारे किसको भेजता है, राष्ट्रपति ही नामित करके भेजता है दूसरे देश। और जितने भी भारत में आते हैं दूसरे देशों के उच्चायुक्त राजदूत उनका स्वागत करता है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद आती है नेक्स्ट सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियाँ क्या क्या है, जय भारत के सैन्य बलों का सेनापति होता है राष्ट्रपति, जो हमारा देश का प्रथम नागरिक होता है वही सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल सेना, जल सेना, वायुसेना की प्रमुख की नियुक्ति करता है। वह युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है और युद्ध जब स्टार्ट होता है तो उसकी घोषणा करता है, किंतु वह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। ठीक है, देखो हर जगह संसद की अनुमति जरूरी होती है, लेकिन जो लास्ट साइन होते हैं वो किसके, राष्ट्रपति के ही होते हैं। ठीक है, और जब हमारे देश में कोई बाहरी युद्ध या आक्रमण होता है तो उसकी घोषणा मतलब स्टार्ट करने की घोषणा और समाप्त करने की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती हैं आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल कितना, अनुच्छेद 352 के द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365 के अंतर्गत लगाया जाता है। इसके बाद आता है वित्तीय आपातकाल, ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। योगी गाइज हमारी आज की लास्ट स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए 52 पे क्या है, भारत के राष्ट्रपति पूछे जाते हैं अनुच्छेद, याद रखिएगा।
53 में है संघ की कार्यपालक शक्ति। 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 54, ठीक है। 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा। 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यताएं क्या होंगी, जो मैंने आपको सारा कुछ फर्स्ट वीडियो में बता दिया है पार्ट 1 में, आप वहां जाके देख लीजिएगा। 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, ये भी पार्ट 1 में मैंने आपको सारा कुछ समझाया हुआ है। इसके बाद आता है 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है, आप जाकर देख लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप गाइस कि आपको सारा कुछ समझ में आया हुआ। पार्ट 3 में आपका इसके कल लेके आऊँगी कि अभी तक हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है और अभी तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं, ओके, कौन कौन है, कब तक उनका कार्यकाल था, सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।